नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भक्त इन चैप्टर को। और ये जो चैप्टर है मैं समरी भी इसमें क्लियर कर दूंगा आपको पूरी की पूरी, और प्लस आपके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो जाएगा, तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वन शॉट में पूरा वीडियो कर लेंगे कवर और पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से कर लेंगे। टेंशन फ्री रहिए, सब कुछ होगा। ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, भक्तिन पाठ की विधा है। विधा मतलब ये क्या है? भक्तिन जो अध्याय है, ये कहानी है, रेखा चित्र है, आलेख है, लेख है। देखिए, मूल रूप से देखा है तो किताब में लिखा है तो भक्तिन जो पाठ है वो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र मतलब ये दोनों रचना है। इसमें संस्मरण का भी अंश है और रेखा चित्र भी है। और मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, संस्मरण क्या होते हैं? जिन्हें अपनी स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। तो मतलब ये अपनी स्मृति के आधार पर लिखा गया है। किसने लिखा है प्रभु? महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा कौन है? कवित्री हैं। कौन है बच्चों? कवित्री हैं। किस युग की? छायावाद। किस युग की? छायावाद। याद रखेंगे। एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अपन जोड़ेंगे। ठीक है, जो चीज़ें तुम्हें नई लगे वो लिखते रहना, कॉपी पेन लेके बैठा रहना। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। पूरी तरीके से क्या बताया? संस्मरण रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है ये भी देख लेते हैं। रेखा चित्र शब्द स्केच से बना है। किससे बना है? स्केच। रेखा चित्र का मतलब होता है शब्द चित्र। क्या होता है बच्चों? शब्द चित्र। ये किसने कहा है? याद रखिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। रेखा चित्र को शब्द चित्र किसने कहा है? मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आगे। नेक्स्ट, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा, ये भक्तिन कौन है? देखो, वो वास्तविक नाम क्या था? तो एक लड़की है जिसका नाम लक्ष्मीन था। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीन। अब गांव में तो अपन लोग पता ही है कि जैसे कल्लू है तो कलुआ हो जाता है, रामू है तो रमुआ हो जाता है। तो लक्ष्मी का क्या था? लक्ष्मण था। मूल नाम तो ये था। लेकिन अब ये नाम किसी को बताती नहीं है लक्ष्मी। इसकी लाइफ इतनी परेशानी और संघर्ष से भरी रही कि इसके जीवन में कुछ भी लक्ष्मी जैसा नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धन, दौलत, संपत्ति। लेकिन इसके जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये लोगों से अपना नाम छिपाती है। क्वेश्चन आएगा कि भक्ति ने अपना नाम, वो लक्ष्मी अपना नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? तो छुपाने का सीधा कारण आप बता देना कि भैया लक्ष्मी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धन, दौलत, संपत्ति, और उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, इससे वो लोगों से अपना नाम छिपाती थी। अब तो ये नाम भक्तिन कहाँ से आया? तो ये भक्तिन नाम स्वयं हमारी लेखिका ने ऐसे दिया है, महादेवी वर्मा। भक्ति नाम किसने दिया? लेखिका महादेवी वर्मा ने। कैसे दिया? कि जब ये लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, अब ये लक्ष्मी लिखते हैं, लक्ष्मी जब ये काम की तलाश में कहाँ पहुँची? लेखिका के पास। लेखिका ने इससे पूछा भाई अपना नाम तो बताओ। तो ये अपना नाम बताने से मना करती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। लेखिका ने कहा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, नाम तो बताओ। बड़ा जिरह की, बड़ा पूछा, तब इसने एक शर्त पर नाम बताया कि आप ये नाम कभी लेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ तो क्या है? कि लक्ष्मी है। तो अब लेखिका के सामने बड़ी चुनौती, तो भैया नाम ले नहीं सकते तो क्या करें? तो उन्होंने इसका पहनावा देखा, हाव भाव देखा। तो क्या था? गले में एक कंठी माला पहनी हुई थी, सफ़ेद धोती थी मोटे कपड़े की, और सिर उसका क्या था? घुटा हुआ, माने मुड़ा हुआ। जैसे टकली होती ना, तो ऐसे कर सकते, टकली सिर था, मुड़ा हुआ सिर था। तो बिल्कुल एक तरीके से भक्त जैसा स्वभाव लग रहा था। टीका लगा है भैया, भक्त जैसा स्वभाव था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? भक्तिन रख दिया। वो बड़ी खुश हो गई इस नाम को पाकर। भले इस नाम का कोई अर्थ नहीं है, पर वो खुश हो गई। तो ये नाम कहाँ दिया, किस प्रकार दिया, कैसे है, सारी घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसकी कद काठी देख लेते हैं। भक्तिन की कद काठी जो है छोटी है, कद में छोटी है, पतले होठ है, सीधा साधारण भोजन बनाना जानती है। ठीक है, याद रखना। तो भक्तिन गले में क्या पहनी थी बताएं? कंठी माला। क्या पहनी थी? कंठी माला। चलो, महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है? देखो भाई, सब लोग चाहते हैं कि देवी का साथ मिले। महादेवी, देवी का क्या मिले? साथ। सब लोग चाहते हैं देवी का क्या मिले? साथ। साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाओगे? खुश। सबके आगे 19 तो लगा ही है, तो 1907। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ बच्चों? इलाहाबाद। या प्रॉपर जगह बता देते ना, फर्रुखाबाद। जगह का नाम क्या है? फर्रुखाबाद। प्रॉपर जगह क्या है? फर्रुखाबाद। 1907 फर्रुखाबाद में जन्म। यामा,
बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। यामा काव्य संग्रह किनका है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह क्या है? यामा। इनकी कुछ रचनाएं और देख लेते हैं बच्चों। नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, ठीक है, ये इनकी रचनाएं याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, चलिए आगे। एक बार में नहीं याद तो रिकॉल कर लेना, वीडियो को दोबारा देखना, पूरा याद हो जाएगा ना। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। ठीक है, भक्तिन नाम किसने दिया? महादेवी वर्मा ने दिया। उसके वेशभूषा को देखकर वो अपना नाम क्यों छिपाती है? क्योंकि उसके नाम के जैसा उसके जीवन में कुछ नहीं था, इसलिए छुपाती है। हो गया। भक्तिन का गौना कब हुआ था? अब देखो क्या हुआ था, मैं तुम्हें रीज़न पूरा बताऊं कि जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का क्या था? लक्ष्मी के माता पिता ये हो गए, दो लोग हैं। तो क्या हुआ था, लक्ष्मी की जो एक्चुअल माता थी जिसने लक्ष्मी को जन्म दिया था, उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो लक्ष्मी के पिता जो थे ना, जिनका नाम सूरमा है, क्या नाम है? सूरमा, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी शादी वाली माता तो आप जानते हो कैसी आएगी, एकदम तगड़ी, है ना। वो अपने बच्चों से लगाव लगेगी, वो लक्ष्मी से क्यों लगाव लगाएगी भैया? तो विमाता आ गई। विमाता माने सौतेली माँ। सौतेली माँ ने बड़ी ज़बरदस्ती कर करके इसका विवाह करवा दिया। क्यों विवाह करवा दिया पता है? क्योंकि जो लक्ष्मी के पिता थे वो लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते थे। तो इस सौतेली माँ को लगा कि कहीं ये संपत्ति इसके नाम ना कर जाए, मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। तो इन्होंने ज़बरदस्ती इसका क्या करवा दिया? गोनो करवा दिया। तो ऐसे पूछेगा पेपर में, गोनो, अपन कहते हैं ना देसी भाषा में, गोनो, गोनो, नो, नो में क्या छिपा है? नो। तो गोनो कब हुआ होगा? नो, गोना नो। ठीक, चलो आगे। महादेवी वर्मा का जन्म, अच्छा गोनो हुआ मतलब विवाह हो गया, तो विवाह कहाँ हुआ? देखो पूरी कहानी बताते हैं। देखो इसका जन्म हुआ था झूसी में। जन्म कहाँ हुआ था? झूसी में। ठीक, झांसी मत कर देना, झूसी। भक्तिन का जन्म कहाँ हुआ, यानी लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ? झूसी। अब इसका विवाह कहाँ हुआ था? हांडिया ग्राम में। कहाँ हुआ था? हांडिया ग्राम में। वहाँ ये क्या बनी? छोटी बहू। क्या बनी? छोटी बहू। अब देखो भाई सुनो, देखो इधर घर पे तो मम्मी ने कलेश किया तो जल्दी विवाह हो गया, इधर छोटी बहू बनी तो पूरा काम करना पड़ेगा। दो बड़ी जेठानियाँ हैं तो वो ज़बरदस्ती काम करवाएंगी। और ऊपर से ऊपर एक काम और हो गया कि इसने जन्म दिया लड़कियों को। किसने? भक्तिन ने, यानी जो लक्ष्मी है, इसने किसको जन्म दिया? लड़कियों को। कितनी? 3। कितनी लड़कियों को जन्म दिया? 3। और लो, अब तो भेदभाव होना स्वाभाविक है, तो लो पूरा जीवन हो गया ख़त्म। ठीक, आगे नेक्स्ट। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ 1907। ठीक, भक्तिन के पिता का नाम क्या था? सूरमा। भक्तिन किस गांव की रहने वाली थी? झूसी। कद कैसा था? अभी मैंने बताया, छोटा। ठीक, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक कैसी हो गई हैं? अब देखो पहले दिन खाना बनाने की बात आती है। महादेवी वर्मा को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं था, वो बड़ी पाक विधा में विश्वास रखती थी, पाक माने पवित्रता पे विश्वास रखती थी। लेकिन भैया बेटा, भूख लगी हो ना तो काट भी चबाएगा इंसान। अब भूखी थी, लेकिन अब पहले दिन इसने भक्तिन ने कुछ बनाया, तो भैया देखते हैं क्या बनाया है। तो उसने रोटी बनाई, रोटी टिक्कर जैसी, है ना, मोटी, एक आंगुर मोटी, है ना। तो रोटी भैया, और वो भी कैसी, जल गई। तो महादेवी वर्मा रुआसा मुँह के कहती है, ये क्या बनाया है तुमने? तो ये क्या बनाया है तुमने? तो कहती है, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कैसी हो गई हैं? खरी हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? खरी। समझ गए? मतलब थोड़ी सी कुरकुरी हो गई है, ठंड में अच्छी लगती ना, हाँ ऐसा। चलो, फूल की थाली में परोसा है खाना। किसकी थाली में? फूल की थाली। पूछ ले तो का ना, तो याद रखना, फूल की थाली में खाना परोसा है। चलो, भक्तिन और लेखिका के बीच में क्या संबंध था? तो सेवक और स्वामी का संबंध था। भाई ये बात तो है कि भक्तिन, ये समझो सेवक बहुत तगड़ी थी, वो अपनी पूरी निष्ठा से काम करती थी महादेवी वर्मा का, हमेशा उनके साथ रहती थी। सेवक धर्म में अगर कहें तो भैया वो हनुमान जी को भी चुनौती दे सकती है। कहते हैं ना, जैसे इस धरती पर सबसे बड़े सेवक कौन हुए हैं? प्रभु राम के, हनुमान जी। हनुमान जी जैसा सेवक काम तो हो ही नहीं सकता। क्यों सुनते नहीं हैं कि राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम काज करिवे को आतुर, तो राम जी के कार्यों को करने के लिए कौन आतुर रहते हैं? हनुमान जी। ऐसे ही भक्तिन के काम करने को कौन आतुर रहती है? वो सॉरी, महादेवी वर्मा के काम करने को कौन आतुर रहती है? भक्तिन। तो याद रखेंगे।
चलो अच्छी बात है भैया। भक्तिन देहातिन थी, हाँ गांव की रहने वाली थी, गांव की भाषा बोलती थी। पर भाई एक चीज़ है, जब देहातिन थी ठीक, महादेवी वर्मा पढ़ी लिखी, लेकिन भाई साहब किसका प्रभाव किस पे पड़ा? महादेवी वर्मा का प्रभाव भक्तिन पे पड़ना चाहिए था ना, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भक्तिन देहातिन का प्रभाव किस पे पड़ता है? महादेवी वर्मा पे। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा भी कैसी हो जाती हैं? देहाती हो जाती हैं। उनका बोल चाल पहनावा सब देहात जैसा हो जाता है। ठीक, हाँ ये बात सही है, ट्रू। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं, जी सर हैं। छायावाद याद अभी मैंने बताया ना, छायावाद युग की कवित्री हैं, है ना। आगे, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, अब ये भी बताया था, हाँ सर है। भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जी सर है, अभी ये भी बात की थी। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा, बिल्कुल बहुत संघर्ष में बीता है, ये बात तो सत्य है सर, ट्रू। लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था, नहीं माता का कोई नाम नहीं दिया गया, पिता का नाम सूरमा दिया गया है बस। चलो एक फॉल्स था, मैच कर लेते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा, तुषारपात, तुषार माने ओले का बरसना, तुषार माने ओला होना। अलगोजा बंटवारा, हाँ सुनो, लक्ष्मण ने अलगोजा कर लिया था ना, बंटवारा, है ना, भिड़ भिड़ कर, जेठौतों से भिड़ गए। जेठौत कौन होता है? जेठ का पुत्र। जेठौत कौन होता है? जेठ का पुत्र। अजिया ससुर, पति का दादा। ये क्यों आया, किस संदर्भ में आया? कि जब ये लोग चाह रहे थे ना जेठौत कि भक्तिन की शादी करा देते हैं दूसरी, बताओ, जब भक्तिन के पति की मौत हुई थी तब उसकी एज 39 थी, तब ये सोच रहे कि इसकी शादी करा देते हैं सब संपत्ति के लिए। तो भक्तिन ने भाई साहब पैर पीट पीट के आंगन में ये कह दिया, सुनो हम कुकरी बिलारी ना होए, हम कुत्ता बिल्ली थोड़ी हैं जो यहाँ से चले जाएंगे, हमार मन पुसई तो यहाँ से जय, नहीं त्योहार छाती पर हो रहा गूंजे। ये किसने कहा था? लक्ष्मी ने। और अजिया ससुर, पितिया ससुर, कई लोगों को सुना दिया खरी खोटी, जो तेव चले आए, एक रत्ती भर जमीन न दें, ठीक, हाँ। नेहर माने मायका। चलो, सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा कर सकती है? हनुमान जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम कहियो जी। आगे, भक्तिन के होठ कैसे थे? पतले। लेखिका के भ्रमण की साथिन कौन रही? मैंने कहा हमेशा साथ कौन रहेगा? भक्तिन। बद्री और केदार की गलियों में, ठीक। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं मीरा, याद रखना। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? इनके काव्य में विरह और पीड़ा है, इनके काव्य में विरह और पीड़ा है। मीरा, मीरा किस युग की थी? आप सबको पता होना चाहिए, भक्ति काल की थी, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध था। ऐसे ही पूछा जाता है आधुनिक, और मीरा के काव्य में भी विरह पीड़ा थी, मीरा के काव्य में भी विरह पीड़ा थी। ऐसे ही महादेवी का वर्मा के काव्य में भी क्या है? विरह और पीड़ा है। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, मीराबाई कहती कि नहीं कहती? भक्तिन ने जेठ के पुत्रों की तुलना किससे की है? हाँ, जो देखना, जो जेठ के पुत्र थे काले कलूटे थे, काक भुसंडी की तरह। किसकी तरह? काक भुसंडी की तरह। ये एक रामायण में काले कौए की कहानी है, वो काले कौओं की तरह थे जेठ के पुत्र। और वहीं भक्तिन की बिटियां थी 3, गोरी पीरी थी, फिर भी भेदभाव होता था। का मिल तो खावे कछु नहीं भैया, मठा मिल तो मठा, चना बाजरा की घुघरी मिलती हैं, और इनके काले कलूटे मोड़न ने तो बढ़िया मलाई वाला दूध मिलता, राव डाल के चावल मिलते भैया, मौज ही मौज थी। यही तो समाज में भेदभाव है लड़का और लड़कियों के मध्य, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से यूटियाँ बढ़िया लग गई तुम्हारी, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। बताना कमेंट करके कैसा क्या लगा। शेयर नहीं कर रहा, बहुत गलत है, बहुत गलत है, निराश कर रहा हो तुम मुझे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करो, ठीक।